हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फैक्ट। सो दोस्तों, कंतारा मूवी के अंदर जो भूता कोला दिखाया गया है वो आखिरकार क्या है, कब शुरू हुआ और कैसे इसके अंदर भगवान शिव और विष्णु जी के रेफरेंसेस मिलते हैं और लास्ट में शिवा आखिर गायब क्यों हो जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह। सो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमें पंजोली दैव और गुलिका दैव के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता तो हम आपको बताते चले कि तुलु भाषा में पंजोली का मतलब होता है जंगली सुअर। पंजोली मतलब वरा अवतार के दैव अवतार। इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये दैव एक वरा के देव आत्मा या दैव अवतार है। पंजोली दैव की कहानी ऐसी है कि एक बार माता पार्वती के नजर में एक जंगली सुअर का बच्चा आता है जिसकी माँ मर चुकी होती है। इसे देखकर देवी का कोमल हृदय पिघल जाता है और वो उस बच्चे को अपने साथ ले लेती है और उसे बहुत ही प्यार से उसका पालन करती रहती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके दांत निकलने लगते हैं और उसमें हो रही खुजली और जलन के कारण वो फसलों को बर्बाद करने लगता है। इसे देखकर शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोक देते हैं। भगवान शिव ने उस बच्चे को लंबे समय तक कैलाश पे रहने की अनुमति नहीं दिया और लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए दिव्य आत्मा के रूप में पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया और तभी से पंजोली धरती पर आए। और मूवी में जिन्हें राजा शांति के बदले में जमीन देकर अपने साथ लेकर चले आते हैं। वही अगर हम गुलिका दैव की बात करें जिन्हें हम क्लाइमेक्स में शिवा के अंदर देखते हैं, उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है। एक बार जब देवी पार्वती शिव जी के लिए भस्म लेकर आती हैं, तो उस भस्म के ढेर में शिव जी को एक छोटा सा कंकर मिलता है जिसे वो फेंक देते हैं और वो वैकुंठ धाम में जाकर गिरता है। वहीं से जन्म होता है गुलिका देवी की। तो उन्हें भगवान विष्णु के सेवा के लिए रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने मूवी में देखा कि गुलिका देव का स्वभाव शांत नहीं था, वो हमेशा हड़कंप मचाते हुए घूमते रहते थे। ये देखकर भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए और उन्होंने उन्हें धरती पर नेलुला सान के नामक एक औरत के पेट से पैदा होने का श्राप दे दिया। पर वो यहाँ भी नहीं रुके। जब धरती पर उनके जन्म का समय आया तो वो अपनी माँ का पेट चीरकर बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो इतने भूखे थे, भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, कि भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर आते ही वो सब कुछ खा जाने की कोशिश करने लगते हैं। वो विष्णु भगवान की नदी का सारा पानी पी जाते हैं, सारी मछली खा जाते हैं और यहाँ तक कि उनको हाथी और घोड़े का रक्त पिलाने के बाद भी वो शांत नहीं होते हैं। तब भगवान विष्णु जी उन्हें अपनी एक छोटी उंगली अर्पित करते हैं, तब जाके वो शांत होते हैं। और हमें कंतारा मूवी के अंदर भी यही रेफरेंस देखने को मिला है। जब वो शिवा के अंदर होते हैं तब वो खाना मांगते हैं और खाते भी है, जैसे कि वो इतने भूखे हैं कि सब कुछ खा जाएंगे। सिर्फ मूवी में ही नहीं, जब रियल में भी गुलिका दैव आते हैं तो वो खाना मांगते हैं और जो भी उनको परोसा जाता है वो सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक कि वो जिंदा मुर्गी तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए अभी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि शिवा क्यों गायब हो जाता है। तो ये जो भूताकोला नर्तक या साधु होते हैं, आमतौर पर ये एक ही वंश के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही इसे कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि दैव किसी के भी अंदर आ सकते हैं और लोगों की मुसीबत का समाधान ला सकते हैं। ना तो ये कोई मनोरंजन के लिए किया जाने वाला कोई खेल या नृत्य है और ना ही ये किसी पेशेवर लोग या समूह के द्वारा किए जाने वाला कर्तव्य है। इसमें कोला करने वाले के अंदर दैव सच में आता है और इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और बहुत से परीक्षाओं से गुजरने के बाद कोई अगर दैव को आह्वान करता है तभी जाकर दैव उसमें प्रवेश कर सकता है। इसलिए हर कोई इसे नहीं कर सकता। जिनके पूर्वज इसे करते आए हैं, सिर्फ वही अपने बच्चों को इसे करने के लिए बचपन से तैयार कर सकते हैं। तो फिल्म में स्टोरी के हिसाब से जाहिर तौर पर शिवा को इसे करना था और आगे उसके बेटे को। तो जब शिवा को जमींदार के गुंडे मारते हैं तो शिवा वही मर जाता है, लेकिन अभी जमींदार को उसके किए का दंड देना था और भूता कोला करने के लिए उसके आने वाले वंश को भी तैयार करना था। इसीलिए गुलिका दैव शिवा के अंदर आके पहले जमींदार को सजा देते हैं और फिर शिवा को कुछ टाइम का प्राण देकर अपने रस्म रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को और मुरली को अपनी गांव जमीन सौंप कर गायब हो जाता है, क्योंकि वो मर भी चुका था और यहाँ उसका काम पूरा भी हो चुका।